आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना। यस मैम। हम लोगों को आज थर्ड चैप्टर पे स्विच होना है एंड उसमें हमें पढ़ना है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब अगर लिटरल मीनिंग कोई है बता सकता है, व्हाट इज कोरिलेशन? कोई भी लिटरल मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? नो मैम। नहीं। देखो, अभी तक जो हम डेटा स्टडी कर रहे थे वो एक इंडिपेंडेंट डेटा हुआ करता था। जैसे मान लीजिए क्लास का रिकॉर्ड्स, मार्क्स का रिकॉर्ड्स, एज का रिकॉर्ड, वेट का रिकॉर्ड, कुछ भी है, किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेटा के टर्म में सारा कुछ दिया हुआ है। तो सिर्फ आप एक टर्म को, सिर्फ इंडिपेंडेंट डेटा, एक डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कुछ जब कोरिलेशन वर्ड आता है तो वहाँ पे एक डेटा नहीं, हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा नहीं होता, बट एक से ज़्यादा होता है। इनफैक्ट दो सेट ऑफ डेटा होता है और दोनों सेट ऑफ डेटा में आप रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो आप सेल्स और मार्केटिंग का रिलेशन, सेल्स और एडवर्टीजमेंट का रिलेशन, प्रोडक्शन और सेल का रिलेशन। पहले सब हम जो डेटा कैलकुलेट कर रहे थे, जो देखना चाह रहे थे, वेंडर्स का जो इनकम देख रहे थे या उसमें जो वेरिएशन आ रहा था वो देख रहे थे। तो ये सब क्या था? सिर्फ आप एक पर्टिकुलर डेटा ले रहे हैं, प्रोडक्शन का ले रहे हैं, सिर्फ सेल का ले रहे हैं, सिर्फ सेल में क्या चेंजेस हो रहा है वो देख रहे हैं। मतलब 2010 में सेल क्या था वो देख रहे हैं, 2020 में क्या है ये देख रहे हैं, 15 में क्या था ये देख रहे हैं और आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे थे। जहाँ एवरेज लेना था वहाँ एवरेज सेल देख रहे थे, जहाँ डिफरेंसेस देखना था कि 2010 से 15 में क्या चेंजेस आया, 15 से 20 में क्या चेंजेस आया। सो ये सब जब हम चेक कर रहे थे तो था आप कंपैरिजन आपका आप खुद से कहीं ना कहीं कर रहे हो, कुछ इस तरह का डेटा था। सेल्स का सेल से कंपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरह का डेटा था। लेकिन जब हम दो अलग अलग टर्म को जो आपस में रिलेटेड है, बिकॉज प्रोडक्शन और सेल कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, जितना प्रोडक्शन सेल उसी के बेसिस पे हो रहा है, या तो जितना सेल है प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आप उसी के कर रहे हैं। ये है या नहीं? यस मैम। जो हम मार्केटिंग करेंगे, जो हम एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे सेल पे पड़ेगा। तो ये भी आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जहाँ एक से ज्यादा मीन्स कोरिलेशन अगर टर्म बात करो तो दो वेरिएबल जनरली हम लोग देखते हैं। दो वेरिएबल, पहले दो वेरिएबल देख लेते हैं, फिर मल्टीपल वेरिएबल की बात करेंगे। दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट जनरली हमारे एक से ज्यादा, कम से कम कोरिलेशन डिफाइन हो रहा है, एटलीस्ट टू वेरिएबल जरूर होगा। टू वेरिएबल मीन्स मान लो सेल और दूसरा प्रोडक्शन, एक मार्केटिंग और दूसरा मान लीजिए सेल, एडवर्टीजमेंट सेल, कुछ इस तरह का रिलेशन हमें मिलेगा। अगर दो टर्म को आप आपस में डिफाइन कर रहे हो, एक के बेसिस पे दूसरा, या फिर जैसे खुद के बेसिस पे ये भी कर सकते हो डिफाइन, आप स्टडी करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 2-4 कंसेक्यूटिव टेस्ट दिया आपने, उसमें क्या चेंजेस आया मार्क्स में, आप वो चेक कर रहे हो, वो कंपेयर कर रहे हो, तब हमें जिस तरह का डेटा मिलेगा वहां पे कोरिलेशन डिफाइन होता है। उससे पहले कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जहाँ दो वेरिएबल है, दो टर्म्स है और दोनों के बीच रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन है, तब आप डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अगर सपोज रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कोरिलेशन है एंड दैट कोरिलेशन इज जीरो। जीरो कोरिलेशन मीन्स यू कैन से देयर इज नो रिलेशन। ऐसा बोला जा सकता है इनिशियल लेवल, बट मैथमेटिकली ये हमेशा करेक्ट।
देखो, थोड़ा इसको मैथमेटिक्स से जोड़ते हैं। ये सिंपल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप दो अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं और दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है, जैसे प्रोडक्शन, सेल, मार्केट, सेल, ऐसा कुछ, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो ये सब जो है आपस में दो वेरिएबल्स का रिलेशन है और वो क्लियरली विजिबल होता है, हमेशा नहीं बट कहीं ना कहीं वो विजिबल है। अब कोरिलेशन है या नहीं है, ये दो सिचुएशन होगा। अगर है तो आप किसी को ये डिफाइन कर सकते हैं, और अगर डिफाइन करेंगे तो सोचिए जरा कैसे डिफाइन करेंगे कि दो फैक्टर्स जो है, दैट इज सेल और मान लीजिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और सेल में रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो किस एक्सटेंट तक रिलेशन है, ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है। आप मान लो अपने रिलेशन की बात करो तो ऐसा भी मान लो तो आप दो फ्रेंड हो और दोनों फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं बोला जा सकता है। कितने अच्छे फ्रेंड है, अगर आपको एक्सप्लेन करने दे दिया जाए तो क्या बोलोगे, कैसे बता सकते हो कि आप कितने अच्छे फ्रेंड हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे मैम उसकी दोस्त हैं। क्वालिटीज बता के, हाँ, क्या बताकर? क्वालिटीज बता करके ना। क्वालिटीज बता करके, ठीक है। और विश्वजीत कुछ बोल रहे थे, दुर्गेश आप भी कुछ बोल रहे थे ना, क्या क्वालिटी और कुछ नहीं, कैसे बताएंगे आप? मान लो ना कोई तो फ्रेंड आपका होगा ना, कैसे बताओगे कि आप कितने अच्छे फ्रेंड है? सपोज आपको एक्सप्लेन करना हो, सबको आपको कुछ किसी मुझको बताना हो, क्लास में बताना हो, मुझे बताना हो, बहुत अच्छे फ्रेंड है, कैसे बताएंगे? मैम स्टूडियस है, इनिशिएटिव लेता है क्लास में, क्लास को सही से हैंडल करता है, क्लास को रिपोर्ट करता है, अच्छा, इस तरह एटसेट्रा। से क्वालिटीज एक्सप्लेन करके। यस मैम। और कुछ? मैम और कैसे करते हैं? क्वालिटेटिव टर्म के इंफॉर्मेशन में चलो आप ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यस मैम। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इन टर्म्स ऑफ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से याद करो टॉपिक हेडिंग, दैट आर कोरिलेशन। क्वांटिटेटिव मेथड्स, पेपर का नाम अच्छा क्यूटी, यस मैम। क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्वालिटी कॉन्सेप्ट अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो क्या वो बहुत समझ में आने वाला है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमें डेटा मैम। चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स चाहिए। अब बोलेंगे आप दोनों में 100% दोस्ती है, यस मैम। ये भी क्या लग रहा है कि कुछ सुटेबल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है? यस मैम। सुटेबल है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं परसेंटेज में चलो जनरल भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। अब यस मैम। देखिए, यहाँ पे जब रिलेशन की बात करेंगे, जैसे फ्रेंडशिप वाला बोल दिया, तो मान लो रिलेशन है, बहुत अच्छा कोरिलेशन है, एक सिंपल चीज ये बोलते हैं, अभी वर्ड्स में जाते हैं, तो सिंपल टर्म में आप बोलिएगा बहुत अच्छा रिलेशन है, दैट मीन्स ए गुड कोरिलेशन। अगर दुश्मनी है, बैड कोरिलेशन, या फिर नेगेटिव कोरिलेशन, एक जमीन तो दूसरा आसमान, लाइक ऐसा कुछ कंडीशन है, अपोजिट रिलेशन, यस मैम। ये जो यस मैम। केसेस होता है, केस, ये जो कंडीशन है, दैट आर एक्सट्रीम केसेस, मतलब आप एक अपोजिट, आप ईस्ट जा रहे हो तो दूसरा वेस्ट जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है तो दूसरा साउथ जा रहा है, ऐसा कंडीशन कुछ आ रहा है। तो अगर ये होगा, मैम वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है क्योंकि बोल ही नहीं रहा है, इसको बाद में देखते हैं। इतना ज्यादा वोल्टेज कम क्यों है? दया लाइट चार्ज हो रहा है लैपटॉप। चलिए ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। हाँ, क्या था, कोरिलेशन जो टर्म है बहुत पॉजिटिव या फिर बहुत नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। मतलब आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं या बहुत अच्छे दुश्मन हैं, मान लीजिए, ये दो केसेस, दो एक्सट्रीम कंडीशन है जो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम कोरिलेशन को मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होता है, अगर परफेक्ट रिलेशन है, परफेक्ट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव की बात करें, परफेक्ट पॉजिटिव, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं,
सही। तो कोरिलेशन जो होता है 1 माना जाता है। 1 जो 100% आप बोल रहे हैं ना, दैट इज 100% को हम लोग जनरली 1 कंसिडर करते हैं। और जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग वो भी आगे पढ़ेंगे। जो परफेक्ट नेगेटिव कंडीशन होता है दैट इज -1, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा अपोजिट नेगेटिव। तो अगर ऐसा रिलेशन होगा जिसको आप परफेक्ट पॉजिटिव दैट इज +1, एंड अगर परफेक्ट नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं देन दैट इज -1। ये दो एक्सट्रीम कंडीशन है। इन दोनों के बीच में बाकी जो भी टर्म लाई करेगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब -1 to 1। अब देखो जो कोरिलेशन है वो टर्म लिटरल मीनिंग अगर हम देखें देन दैट रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, 2 फ्रेंड्स, 2 कुछ भी आप सेल्स मार्केटिंग कुछ भी वेरिएबल्स कंसिडर कर लो, एमनीज कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। अगर हम ऐसे ले चेक करें तो एक ये जो टर्म दे, ये जो सोशल मीनिंग है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं रिलेशन बिटवीन 2 को डिफाइन कर रहे हैं कोरिलेशन। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ते हैं तो हमें चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर्स। अब हमें नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए कोरिलेशन जो एक सोशल टर्म है उसे हम डिफाइन करने वाले हैं मैथमेटिकली। तो अगर उसे हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए वर्ड आता है द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप। The extent of relationship between 2 variables is known as correlation coefficient. Correlation word है जो simple meaning आप socially use कर रहे हैं, that is that one. Correlation coefficient word है जो define करता है how mathematically how the 2 variables are correlated. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो जब हम मैथमेटिकल पढ़ेंगे जो कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि कैलकुलेशन जो आप करने वाले हैं, मैथमेटिकली जो टर्म डिफाइन करने वाले हैं, जो डेटा से आप डील करने वाले हैं, वो जो टर्म देगा दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, बताओ। कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये क्लियर है? नहीं, से यस और नो। कुछ भी नहीं। मैम कोरिलेशन रिलेशन को बताता है। हाँ, कोरिलेशन रिलेशन को बता रहा है, दैट इज राइट। हाँ दैट मीन्स देयर इज रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, हाँ ये बता रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बता रहा है? ये मैम मालूम नहीं है। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हम एक तरीका ढूंढते हैं, एक अटेम्प्ट ले रहे हैं उस रिलेशन को मैथमेटिकली मेजर करने का, तो उसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। अरे क्या बोला, 2 के बीच रिलेशन है, कोई भी फ्रेंड दुश्मन जो भी सेल्स वेरिएबल्स कुछ भी वेरिएबल ले लो, वो वेरिएबल जो भी है उसका रिलेशन कोरिलेशन है। और ये सोशल वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर जगह, लेकिन उसको जब डिफाइन करना हो कितना रिलेशन है, ये मेजर करना हो, आपसे ये पूछा जाए हाउ मच एक्सटेंट ऑफ मैम रिलेशन। वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नहीं, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, हाउ मच रिलेटेड, रिलेशन को बताता है। हाँ, कितना रिलेशन, किस एक्सटेंट तक रिलेशन है ये बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोरिलेशन 1 है तो दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब एक जो है वो दूसरे का जस्ट डुप्लीकेट है, इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन है। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो, आपके क्लास में जितने लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबका मार्क्स, आपका मार्क्स सपोज फर्स्ट पेपर में जितना आया हो उसी उतना ही सेकंड पेपर में आया हो, तो क्या होगा, आपका जो नॉलेज कंटेंट है फॉर फर्स्ट पेपर एंड फॉर सेकंड पेपर बोथ आर डायरेक्टली कोरिलेटेड, क्योंकि आपने जितना मार्क्स उसमें लाया है एग्जैक्टली उतना ही मार्क्स दूसरे में ला रहे हैं। फर्स्ट रैंक फर्स्ट पेपर में भी लाए थे, सेकंड पेपर रैंक ला रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन होगा, वो क्या होगा, परफेक्ट रिलेशन है, मतलब दोनों पेपर को आपने बैलेंस करके रखा है, मान सकते। यस मैम।
अगर ऐसा देखो, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक मैथमेटिकल टर्म है जो एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करता है, कितना रिलेटेड है। मैंने क्या कहा, क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़ रहे हो ना, जो भी है इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको बताना पड़ेगा, कितना रिलेशन है ये मेजर करना है आपको, हाउ मच रिलेटेड। तो जब ये डिस्क्राइब करना होगा ना, तो हम कोरिलेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इस कोरिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा वो वेरिएबल के टर्म में, डेटा के टर्म में इसी तरह होगा। उससे पहले एक चीज ये देख लो, जब भी हम कोरिलेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, सपोज एक तो मैथमेटिक्स। क्या कहता है, खाना पका लिया गया था। खाना पका लिया गया। तुम लोग को सबको मैम म्यूट करके रखना पड़ेगा, खाना वाना सब अभी ही बन रहा है।